हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। एंड अभी आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सीधे सीधे लास्ट के 19 डेज जो बचे हैं, अब लास्ट मतलब 2 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आपको किस तरीके से प्लान करना है अपना। चाहे आप ग्रुप 1 दे रहे हो, ग्रुप 2 दे रहे हो, पोस्ट ग्रुप दे रहे हो, मैं कोई हवाबाजी नहीं करूँगी, कतई नहीं करूँगी। और ना ही मतलब कुछ ऐसा कुछ बता दूंगी कि जो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो, जो कर नहीं सकते हो। वही चीज़ बताऊंगी जो मैंने मेरे ग्रुप 1 के दौरान की थी, फिर ग्रुप 2 में करी थी, और बोथ ग्रुप के लिए मैंने वो एडजस्ट कर दिया है। तो आप भी ग्रुप 2 जो दोनों साथ में दे रहे हो, 1 और 2 एक साथ, तो फिर आप मेरे से भी ज़्यादा होशियार हो, तो उसका आप अपनी तरफ से और एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो अब पहले हम ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने बना के रखा है, डोंट वरी, बना के रखा है मैंने। सॉरी, हाँ, आँख में यार क्रीम चली गई। बताती हूँ, पहले हम ग्रुप 1 का लेके चलते हैं। अभी ग्रुप 1 वाले जो बच्चे हैं उनमें 4 सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब 4 सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करोगे? अगर आप 4 दिन हर सब्जेक्ट को देते हो, ठीक है ना, और लास्ट के 4 दिन आप रख देते हो एक एक बार सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने के लिए, लास्ट के 4 दिन छोड़ देते हो, तो आराम से हो सकता है। बट दिक्कत बस एक ही है कि क्या है ना, अगर 4 दिन हर सब्जेक्ट को दोगे ना, तो लास्ट में तुम्हारे पे सिर्फ 3 दिन बचेंगे। तो इसके लिए तुम्हें कोई एक ऐसा सब्जेक्ट तुम्हें चुनना पड़ेगा जो तुम एटलीस्ट 2 या 3 दिन में खत्म करो, जिससे तुम्हारा आगे के डेज सेव हो। तो ये तुम थोड़ा देख लेना। मैं देखो ये नहीं कह रही कि मैंने बोला है कि 4 दिन एक सब्जेक्ट को दे रहे, मैं ये नहीं कह रही कि तुम 4 दिन एक सब्जेक्ट को रगड़ने बैठ जाओ, नहीं। तुम्हारा अगर ऐसा मन है कि तुम्हें एक सब्जेक्ट को 4 दिन में पूरा खत्म करके ही आगे बढ़ना, तुम वैसा कर लो। तुम्हारा मन नहीं है तो तुम दूसरा भी कर सकते हो कि जैसे आज मैंने ये कर लिया, इसका एक दिन हो गया, आज मैंने अगले दिन सीलो कर लिया, इसका एक दिन हो गया, फिर मैंने परसों दोबारा से जिगल उठा लिया, उसका दूसरा दिन हो गया। ऐसे करके वह ट्रैक रखना पड़ेगा। उसके लिए कोई मैंने छोटी मोटी डायरी ले लो, या वो बुक वगैरह ही ले, बुक पे जो भी तुम्हारी जिगल की बुक है या जिससे भी पढ़ रहे हो, उसी की मतलब सबसे फ्रंट पेज पे लिख दो कि इसका इतना 1 डे 2 डे कितने दिन बचे हैं रिवीजन के, ऐसा कुछ लिख देना। ठीक है, जिससे तुम्हें क्या ट्रैक रहे, ऐसा नहीं हो तुम ज्यादा दिन दे दो किसी सब्जेक्ट को। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। इस टाइम नहीं तो ऐसा होता है कि अपन को कोई चीज टफ लग रही होती है, अपन पीछे पड़ जाते हैं उसके, और इतना पीछे पड़ जाते हैं कि पूरा का पूरा टाइम भी निकल जाता है, 5-6 दिन हो जाते हैं, अपन को लगता है कि अरे टाइम बहुत है अभी, अरे है टाइम, नहीं है भाई टाइम। दूसरे सब्जेक्ट को की फिर वाट लग जाती है। इसीलिए पहले इतना टाइम वेस्ट मत करो किसी एक सब्जेक्ट पे। जो मैंने बोला है, 4 दिन से ज्यादा किसी सब्जेक्ट को मत दो। अगर तुम टोटल 4 दिन चारों सब्जेक्ट को दोगे ना, तुम्हारे फिर 16 दिन में हो जाएगा रिवीजन अच्छे से। पर फिर दिक्कत ये आएगी, तुम्हारे फिर लास्ट में सिर्फ 3 दिन बचेंगे। तुमको फिर एक और दिन चाहिए ना चारों सब्जेक्ट को फिर से रिवाइज करने के लिए। और जो मैं तो ये बोलूंगी, जो लास्ट के 2 दिन हो, जैसे जेआईजीएल का एग्जाम है तुम्हारा, तो जो लास्ट के 2 दिन है उसमें सिर्फ जेआईजीएल ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहला पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस आता है उससे। तो उस तरीके से कर लेना। और जो लास्ट के उससे पहले के जो 2 दिन है, उसमें तुम्हें जो भी टफ सब्जेक्ट लग रहा है वो 2 टफ सब्जेक्ट उठा के रिवाइज कर लेना। एज सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, समझ रहे हो। आराम से करो बस। और जैसे कि अब ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं, वो क्या कर सकते हैं? ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए तो और इजी है भाई, तो 3 सब्जेक्ट है, बट नहीं है। टेक्स्ट में 2 सब्जेक्ट छिपे हुए हैं, डीटी और आईडीटी। अब उनको बुद्धू बनाए जाते हैं 3 सब्जेक्ट के, जबकि है वो 4 सब्जेक्ट थी। तो मैंने कैसे सोचा था कि तुम अगर 5 दिन भी हर सब्जेक्ट को दे रहे हो, ठीक है ना, तो तुम्हारे पे लास्ट के 4 दिन बच जाएंगे फिर से रिवीजन के लिए। और तुम अगर सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो तो तुम्हारा तो 22 से होगा शुरू एग्जाम। तो ऐसे करके तुम्हारे पास 5 दिन होंगे लास्ट के, तो वही 2 दिन अपना वो पहले एग्जाम के लिए रिजर्व करो। बाकी के 3 दिन जो टफ सब्जेक्ट है उनको, टफ सब्जेक्ट क्या, 2 ही तो सब्जेक्ट रहेंगे, फिर उनको रिवाइज कर लेना अच्छे से, समझ रहे हो। या फिर तुम्हें जो टफ लग रहा है उसको दोबारा रिवाइज कर दो, उसको 2-3 दिन दे देना रिविजन के लिए, ऐसे कर लेना। अब जो बच्चे आए बोथ ग्रुप वाले, मैं तो उनको पता है ऐसे सलाम ही देती हूँ भाई। वो ग्रुप वालों में कुछ तो बात होती है अलग भाई, कि वो मतलब ऐसे बिल्कुल देने चले जाते हैं एग्जाम इतना कॉन्फिडेंस से। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि इजी होता है, बहुत टफ होता है। हम सिंगल ग्रुप वालों से तो बहुत ही टफ होता है। तो पहली बात तो भाई, तुमने इधर तक आए हो तुम बोथ ग्रुप वालों, उसके लिए तो मतलब बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम इधर तक आ गए। बस अब कुछ और थोड़ा और सरकना है, थोड़ा आगे और एग्जाम हो जाएगी, और फिर तुम्हारी नैया पार हो जाएगी भाई। थोड़ा सा और बस पेशेंस रख लो अपने अंदर।
और सब अच्छा हो जाएगा फिर तो। अब जो पोस्ट ग्रुप वाले हो ना, तुम अगर 2 दिन हर सब्जेक्ट को देते हो तो तुम्हारे पे ऐसा, इसमें ऐसा लिखा है कि सिर्फ 5 दिन बचेंगे, ठीक है ना। तो पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना, अगर तुम्हें अगर और दिन बचाने हैं अपने रिवीजन के लिए आगे, तो तुम हर सब्जेक्ट को एक ही दिन दो अभी से। अगर तुम, क्योंकि अगर एक दिन दोगे ना, किसी भी 2 सब्जेक्ट को ही दे लो, चलो सारे सब्जेक्ट को मत दो एक दिन, एटलीस्ट किसी 2 सब्जेक्ट को एक दिन में निपटाओ। कोई भी जो तुम्हें इजी लग रहा हो वो सब्जेक्ट ले लो कि इसे तो मैं एक दिन में खत्म कर दूंगा, जिससे आगे के लिए तुम पे टाइम बचेगा रिवीजन के लिए। पर उस तरीके से मत रिवीजन करना यार कि तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आए, थोड़ा अच्छे से रिवीजन करना। बस कोई 2 सब्जेक्ट ऐसे चुन लो दोनों ग्रुप में से कि हाँ ये 2 सब्जेक्ट है, ये मैं एक दिन में ही कर देता हूँ। मतलब एक दिन एक सब्जेक्ट, ऐसा नहीं दोनों सब्जेक्ट एक दिन एक सब्जेक्ट कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम से भी तो एक दिन पहले एक ही सब्जेक्ट करोगे ना, तब तो रिवीजन करोगे ना, तो अभी क्यों नहीं कर सकते। आदत हो जाएगी भाई, इसलिए कोई 2 सब्जेक्ट उठा लेना जिनका एक दिन में रिवीजन कर लोगे। फिर ऐसे कर करके ना तुमको थोड़ा इजी लगेगा, और फिर तुम्हारे पे लास्ट में ना 7 दिन बचेंगे आराम से रिवीजन के लिए। एक मतलब 21 से 7 ना माइनस करके देख लो, तो फिर तुम पे उतने दिन आराम से बचेंगे। अरे नहीं, ये मैंने क्या बोल दिया, सॉरी। तुम पे फिर आराम से लास्ट के 7 डेज बचेंगे रिवाइज करने के लिए, तुम्हारा एक बार रिविजन हो चुका होगा। और फिर तुम्हारे फिर से 7 दिन बचेंगे हर एक सब्जेक्ट को एक एक बार फिर से पढ़ने के लिए। और फिर से वही कहूंगी कि लास्ट के 2 दिन उसी सब्जेक्ट के लिए जिसका पहला पेपर है, उसमें तो तन तोड़ के, मन तोड़ के, ब्रेन तोड़ ताड़ के कैसे भी इतना इतना अच्छा रहना चाहिए पहला पेपर कि तुम्हारा दिल खुश हो जाए और फिर तुम सारे पेपर बहुत आसानी से देने जाओ। तो जितना मैंने अभी बोला, जितनों के दिमाग में गया, मुझे बताना कमेंट में कि हाँ मैं कौन सा ग्रुप दे रही हूँ, मैं ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा। क्या मुझे पता तो पढ़ना चाहिए ना, कौन मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, कि मैं बोले जा रही हूँ। अब बस ना इसी तरीके से जैसे मैं हंस रही हूँ ना, इस तरीके से तुम भी हंसो भाई। पता है, मतलब अगर बहुत लोग पूछते रही थी आपका कैसा टाइम था, आप कैसे हो, मतलब आपका कैसा फील होता था जब आपका एग्जाम था दिसंबर में 2023 में। मेरा ऐसे ही फील होता था ही, नॉर्मल कुछ नहीं होता था यार, क्योंकि मतलब पढ़ती रहती थी। अब इस टाइम तो बारात वगैरह भी बहुत निकलती है, बारात निकल गई, थोड़ा नाच लिए, ऐसे ही बैठे बैठे ही नाच लिए, चलो बारात निकल गई फिर से पढ़ लो। फिर मन नहीं किया पढ़ने का तो हेडफोन लगा लो, मोटिवेशन गाने का मन है तो मोटिवेशन गाने सुनो, अगर थोड़े डांस वगैरह का मन है थोड़े वैसे गाने, बट डांस नहीं करते थे गाइस, बैठते रहते थे, डांस नहीं करते थे। बस ऐसे बैठे बैठे गाने सुन लो, मूड फ्रेश हो जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा रो लो कि पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने बैठ जाओ, कोई बात नहीं है, थोड़ा ही तो पढ़ना है, इतना सही तो पढ़ना है। अपन तो इतना पढ़ के आ रहे हैं, अभी इतने टाइम से क्लास ले रहे थे, रोज रोज ये कर रहे थे वो कर रहे थे, तो बस इतना सही तो पढ़ना है। हार्ड हो जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा, देख लेना, लिख के दे रही हूँ। 2024 कब चालू हुआ कब खत्म हो गया मुझे खुद पता नहीं पड़ा। अभी मैं सोच रही हूँ, अरे अभी तो सबको न्यू ईयर विश किया था मैंने यार, हाल की साल ही यार फिर से न्यू ईयर आ गया। टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, ये दिसंबर भी बहुत जल्दी चला जाएगा। सिर्फ लास्ट में एक बात कहूंगी कि इस तरीके से मेहनत करो इन लास्ट के दिनों में कि तुम जब 31 दिसंबर में ही कर रहे होगे ना, तब तुम सच में दिल से ही कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें अंदर से वो होगा कि सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ भाई मैंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत पढ़ा था, बहुत पढ़ी थी। अब सिर्फ गाने सुनेंगे, मूवी देखेंगे, सीरीज देखेंगे, कुछ भी करेंगे, और किताबों को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर अंदर से वो सेटिस्फेक्शन होगी ना, तभी अंदर से बात निकलेगी कि चलो अब भाड़ में जाने दो इन चीज़ों को, पढ़ाई को अभी थोड़ा साइड रख देते हैं। क्योंकि पर ये चीज़ तभी होगी जब तुमने बहुत अच्छे से मेहनत की होगी। अरे यार देखो, अब तुम अभी भी वही रील देख रहे हो, अभी भी तुम वही टीवी देख रहे हो, मूवी चला रहे हो, सीरीज देख रहे हो, क्या अंतर रहेगा यार? क्या मतलब, फिर वही 31 दिसंबर को भी तुम वही सब करोगे, मूवी देखोगे, बाहर चले जाओगे, घूम लोगे, दोस्तों से मिल लोगे, रील देख लोगे, क्या क्या अंतर क्या था फिर तुम्हारे में और दूसरे बच्चों में? अंतर क्या था फिर सीएस एस्पिरेंट्स में और फिर जो नॉर्मल कॉलेज वाले बच्चे उनमें अंतर क्या था? फिर कोई अंतर नहीं था, तुम उन्हीं के लेवल पे आ गए। क्या लोगे फिर तुम? क्या उखाड़ के लिया फिर तुमने? इसलिए इस टाइम को इस तरीके से इन्वेस्ट कर दो ना कि तुम्हें थोड़ा आगे जाके तुम पूरी जनवरी भर या थोड़ा मतलब 10-15 दिन तुम बहुत ऐसे ही आया करके घूमो, उचकते हुए घूमो बढ़िया खुश होके घूमो, क्योंकि फिर तुम्हें लगेगा ना आज़ादी टाइप्स फील होगा। और वो आज़ादी टाइप्स फील होने के लिए पहले बंद भी होना पड़ेगा ना, तब वो फीलिंग आती है, तो पहले बंद होना पड़ेगा। मैंने भी बहुत अपने सीरियल छोड़ दिए थे, मूवी में इतनी देखती नहीं थी, पर गाने सुनना इतना बहुत कम कर दिए थे। पूरे दिन में बस एक ही कमरे में बैठे रहते थे, पूरे 6 महीने मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था।
लास्ट के 15 दिन में तो सब लोग बोलने लगे थे, घर वाले भी, कि क्या चेंज आया है खुशी में इतना कब से बढ़ने लगी। मैं बढ़ने लगी थी गाइस। तुम भी ऐसे चौंका दो अपने घर वालों को, एकदम बंद हो जाओ कमरे में, पढ़ो, केवल सिर्फ पढ़ो, लाइफ चेंज हो जाएगी एक रिजल्ट से। देख लेना कि मेरी लाइफ तो अभी चेंज नहीं हुई है कह सकते हैं, बट एटलीस्ट ये है कि अंदर से वो तो है कि भाई चलो क्लियर कर लिया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ गई अब इस चीज़ से। तो और अंदर से थोड़ा सेटिस्फेक्शन होगा, धीरे धीरे लाइफ भी चेंज हो जाएगी। मैं भी ये सोच रही हूँ मेरी भी होगी, पर होगी ज़रूर, ऐसी तुम्हारी भी होगी, लिख के ले लो। इसलिए एग्ज़ाम पास कर लेना, और वो जिसका भी एग्ज़ाम पास होना यार, मुझे आके ज़रूर बताना भाई। कहीं मतलब कहीं भी इंस्टा पे मैसेज कर देना, यूट्यूब पे कमेंट लगा देना, कुछ भी कर देना, मुझे बताना प्लीज़, ठीक है। और मैंने ऐसे ही हंसते हंसते पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो, ठीक है, ऐसे हंसते हंसते पढ़ो, और हाल ही टाइम निकल जाएगा और तुम पास हो जाओगे। ओके, तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली कोई अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगी, एकदम जो आपका माइंड एकदम अच्छा कर देगी। तो बस ऐसे ही मेरा साथ बनाए रखो और मैं आपके साथ बनाए रखूँगी बाय बाय, राधे राधे।